हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। आज की कहानी का नाम है कोशिश। अच्छा दोस्तों, इससे पहले कि हम कहानी की ओर आगे बढ़ें, मैं आशा करती हूँ कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रामदास का व्यापार बड़ा अच्छा चल रहा था। धन की कमी नहीं थी। उसकी पहली कन्या हुई, उसने उसका नाम ललिता रखा। 1.5 वर्ष बाद दूसरी भी कन्या हो गई। रामदास की पत्नी उदास हो गई, पर रामदास खुश था। उसने अपनी पत्नी को समझाया, तुम लड़के लड़की में भेद क्यों समझती हो? ये भी तो हमारे जिगर का टुकड़ा है। उसका नाम रामदास ने सारिका रखा। 2 वर्ष बाद रामदास के यहाँ तीसरी कन्या आ गई। उसका नाम निहारिका रखा गया। रामदास की पत्नी अब बहुत उदास रहने लगी। उदासी में उसका स्वास्थ्य दिन पर दिन गिरता चला गया। रामदास अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था। उसने उसे बहुत समझाया, उसे खुश करने की खूब कोशिश भी की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। इस तरह एक दिन उसकी पत्नी ने चारपाई पकड़ ली। रामदास ने डॉक्टर वैद्य से इलाज करवाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। निराशा ही हाथ लगती थी। और एक दिन उसकी पत्नी अपने पति और तीनों पुत्रियों को रोते हुए छोड़कर स्वर्ग सिधार गई। पत्नी की मृत्यु के बाद रामदास टूट सा गया। मित्रों और संबंधियों ने बड़ा जोर डाला कि दूसरी शादी कर लो, पर रामदास ने किसी की बात नहीं मानी। अपनी तीनों बेटियों को माँ और बाप का प्यार देकर पालने लगा। लड़कियां कुछ बड़ी हुई। उनमें से 2 लड़कियां पहले ही तोतली बोली में बात करती थी, अब तीसरी भी तुतलाकर बोलने लगी। रामदास सोचता, प्यार में बेटियां ऐसे ही बोलती हैं, बड़ी होकर साफ बोलने लगेंगी। इसलिए उसने उनकी बोली सुधारने की कोशिश ही नहीं की। तीनों लड़कियां अब काफी बड़ी हो गई। वे तोतली बोली में ही बोलती थी। रामदास अब सोच में पड़ गया। गली मोहल्ले में भी चर्चा होने लगी। सब कहते कितनी सुंदर और होशियार लड़कियां हैं, पर भगवान ने उन्हें तोतली बना दिया। बेटियां हैं, इनसे कौन विवाह करेगा? रामदास ने उनका बहुत इलाज किया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। इलाज बहुत देर से शुरू हुआ था ना। लड़कियां पढ़ाई लिखाई, सीने पिरोने, घर गृहस्थी के काम में बहुत होशियार थी, पर तोतलेपन से सब गड़बड़ हो गया। तीनों बेटियां जवान हो गई। रामदास उनके विवाह की बात जगह जगह करता। लड़के वाले देखने आते तो लड़कियों को देखकर तो बहुत खुश होते। उनके गुण भी उन्हें अच्छे लगते। जब उनसे बातचीत करते तो उनकी तोतली भाषा सुनकर मना कर देते। अब रामदास परेशान हो गया। एक दिन रामदास ने 3 लड़कों के बारे में बातचीत की। उनके घर वालों ने कह दिया कि लड़के ही लड़कियों को देखेंगे, उन्हीं की पसंद से विवाह होगा। रामदास ने उन्हें एक दिन का समय दे दिया और अपने घर बुलाया। उसने कहा, मेरी बेटियों के रूप गुण देखकर आप लोग खुश हो जाएंगे। रामदास ने घर की सजावट लड़कियों से ही करवाई। नाश्ते और भोजन में लड़कियों से कई तरह के पकवान बनवाए। उसने तीनों से कड़ाई के साथ यह भी कह दिया, तुम लोग बोलना नहीं, बाकी सब ठीक हो जाएगा। लड़के आए। नाश्ते का सामान तीनों लड़कियां लाई। रामदास ने एक एक का परिचय दिया। कहा, यह मेरी बड़ी लड़की है ललिता। ललिता ने बिना बोले हाथ जोड़कर नमस्ते की और एक तरफ बैठ गई। रामदास ने सारिका और निहारिका का भी परिचय करवाया। उन्होंने भी बड़ी बहन की तरह चुपचाप नमस्ते की। फिर तीनों बहनें ही अंदर चली गई। रामदास ने कहा, यह सब कुछ तीनों लड़कियों ने खुद ही बनाया है। सभी चीजों की लड़कों ने खूब तारीफ की। लड़कियां भी तीनों को पसंद आ गई थी। अब रामदास ने बेटियों से भोजन तैयार करने को कह दिया और तीनों लड़कों को लेकर घूमने चले गए। बहुत सी बातचीत हुई। पड़ोसियों ने लड़के देखे, वे सबको पसंद आए। वे मन ही मन सोच रहे थे कि देखें इस बार क्या निर्णय होता है। सारे शहर में रामदास के खिलाफ कोई नहीं था, सभी उसके साथ थे। दोपहर बाद तीनों लड़कों के साथ रामदास घर आए। उन्हें मुंह हाथ धोने को कहा। वे रसोई घर की तरफ चले गए। लड़कों ने कहा,
सब बात तो ठीक है, उन्हें कहीं कुछ खटका। इन तीनों में से कोई भी बोलती क्यों नहीं? पता नहीं क्या बात है। जो लड़का ललिता के लिए आया था उसने कहा, कोई ना कोई तरकीब हम निकालेंगे। भोजन परोसा गया। बहुत सी सब्जियां थी, रायता, अचार आदि थे। सभी चीजें बहुत स्वादिष्ट थी। लड़के भोजन कर रहे थे, लड़कियां साथ के कमरे में बैठी हुई थी। रामदास को किसी ने बाहर से आवाज लगाई तो वह बाहर चले गए। सबसे बड़ा लड़का बोला, तोरई कड़वी है। दोनों ने हाँ में हाँ मिलाई। यह सुनकर ललिता बोली, घी में तली तोली तलवी तैते, मतलब घी में तली तोरई कड़वी कैसे? सारिका बोली, बाबू बल्दी बोली तो, मतलब बाबू ने मना किया था, फिर क्यों बोली? निहारिका बोली, हम तो तुप ताप हैं, मतलब हम तो चुपचाप हैं। तीनों की बात लड़कों ने सुन ली। कहा, अरे ये तो तीनों तोतली हैं। तीनों ही खाना खाकर रामदास को बिना बताए ही चले गए। रामदास ने आकर देखा तो वहां लड़के नहीं थे। उन्होंने पूछा, ललिता वे लड़के कहाँ चले गए? ललिता ने बताया, भोजन करके वे बाहर ही चले गए। रामदास ने पूछा, क्या तुम तीनों में से कोई बोली थी? तब तीनों ने अपनी अपनी बात सुनाई। अब रामदास ने माथा पीट लिया। वह बोले, जिस बात से डर रहा था वही हुआ। वे लड़के बहुत चतुर थे, उन्होंने असलियत को जान ही लिया। पड़ोसियों ने उनसे लड़कियों के रिश्ते के बारे में पूछा कि क्या फैसला हुआ। रामदास ने सारी कहानी सुना दी। पड़ोसियों और मित्रों को बहुत गुस्सा आया। वे रामदास से बोले, कल आप हमें लड़के वालों के यहाँ ले चलिए। रात भर लोग सोचते रहे। हर बार रामदास लड़कियों को दिखाने में सैकड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, पर निराशा ही हाथ लगती है। इस बार हम देखते हैं कि लड़कियों के रिश्ते कैसे नहीं होते। अगले दिन रामदास और उनके साथी लड़के वालों के यहाँ जा पहुंचे। उनसे बिना बताए आने का कारण पूछा। उन्होंने बताया कि लड़कियां तोतली हैं। साथियों ने कहा, लड़कियां सुंदर हैं, पढ़ी लिखी, सीने पिरौने, घर के कामों में होशियार हैं। क्या यह सब कुछ नहीं है? यह क्या बात हुई कि जरा से तुतलाने के कारण आप उनसे विवाह नहीं कर सकते? अगर कोई अच्छी लड़की आपसे शादी के बाद बीमार होकर तुतलाने लगे तो क्या आप उसको छोड़ देंगे? बोलिए, चुप क्यों है? इस पर सबसे बड़े वाले लड़के ने कहा, ललिता के पिताजी ने झूठ क्यों बोला? रामदास बोले, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। मैंने तो उनके बोलने के बारे में आपसे कोई बात ही नहीं की। अब दूसरा लड़का बोला, अगर आप यह सच सच पहले बता देते कि लड़कियां तोतली हैं तो हम विवाह जरूर करते। उसकी बात सुनकर रामदास के साथी बोले, चलो अब तो आपको पता लग गया है, अब विवाह कर लो। इस पर लड़के चुप रहे। उनके माता पिता की ओर से विवाह की मंजूरी मिल गई और विवाह की तारीख तय करके वे सब हंसी खुशी अपने घर पहुंचे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे ऐसे ही किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।